हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है इसके बारे में बात की जाएगी। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किसे कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है नियम व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के मध्य समन्वय स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? जो भी कंप्यूटर सिस्टम का कार्य होता है उसको नियंत्रित करना होता है, और जो भी हार्डवेयर होता है उनको क्या काम करना है ये बताना होता है। बस इतना आप समझ सकते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते हैं। हार्डवेयर को आप छू सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते हैं। यदि हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर क्या है? उसका ईंधन है। ठीक, हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर मान लीजिए कि एक मोटरसाइकिल है, तो सॉफ्टवेयर क्या है? पेट्रोल है। बस इतना आप समझ सकते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार की बात करें तो सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तो होता है, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न करने तथा उन्हें कार्य करने के लायक बनाए रखने के लिए तैयार किए जाते हैं। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे प्रोग्रामों के समूह होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न करने के लिए उन्हें कार्य करने के लायक बनाने के लिए जो है तैयार किए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यह कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के मध्यस्थ का कार्य करता है। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक और तो कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ा होता है, तो दूसरी ओर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से भी जुड़ा हुआ होता है। मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर से भी जुड़ता है और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके, उनसे भी जुड़ता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। क्वेश्चन यहाँ से बनने हैं बढ़िया। ठीक, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर के। तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, सिस्टम प्रबंधन प्रोग्राम और सिस्टम विकास प्रोग्राम। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम में देख लीजिए कौन कौन से आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है, उबुंटू होता है, एंड्रॉयड, फेडोरा, लाइनक्स, यूनिक्स, ये आपके क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनसे ऑपरेट करता है कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। ठीक, असेंबलर, लिंकर, लोडर, ये सब आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोग्राम की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? हाइप्रिक, एचकी, नागोइस, सोलर विंड्स, प्रोग्रामिंग एडिटर्स एंड टूल्स जो होते हैं आपके, सारी चीज़ें यहाँ समझ सकते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट, ठीक, डीबीएमएस, एक्सेस, विजुअल फॉर प्रो, ओरेकल, माई एसक्यूएल डाटाबेस। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एप्लीकेशन सर्वर की बात करें कि कौन कौन से एप्लीकेशन सर्वर होते हैं? जावा एप्लीकेशन सर्वर, ग्लासफिश, वेल्डफ्लाई, एपेचे, टॉमकैट भी होता है, सिस्टम यूटिलिटीज होता है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे अब यहाँ पे। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के मध्य संबंध स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्रियान्वित नहीं कर सकता। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा हुआ है ना, तो हार्डवेयर जो आपका है वो कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो चला नहीं सकता है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम। बस इतना आप समझ सकते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य कौन कौन से होते हैं, क्या कार्य होता है? कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को तृतीयक मेमोरी, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, हार्ड डिस्क वगैरह, से ले करके प्राथमिक मेमोरी में डालना तथा कुछ मूलभूत क्रियाएं स्वतः प्रारंभ कराना, ये काम होता है। जैसे कंप्यूटर आपने चालू किया तो सॉफ्टवेयर जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो सेकेंडरी मेमोरी से जो भी चीज़ें हैं लेकर के प्राथमिक मेमोरी को देता है और कुछ मूलभूत क्रियाएं स्वतः प्रारंभ हो जाती हैं। हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के मध्य क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। ठीक, हार्डवेयर संसाधनों का नियंत्रण तथा बेहतर उपयोग सुनिश्चित करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। मेमोरी और फाइल प्रबंधन करना तथा मेमोरी और स्टोरेज डिस्क के बीच डाटा का आदान प्रदान करना, ये काम भी इसी का होता है। हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोषों को इंगित करना होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा डाटा को अवैध प्रयोग से सुरक्षित रखना और इसकी चेतावनी देना भी इसका कार्य होता है। ठीक,
ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण की बात करें तो उदाहरण एग्जांपल देख लीजिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बनने, यहाँ ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो माइक्रोसॉफ्ट डॉस जो होता है, MS डॉस, एप्पल का मैकओएस भी आपका क्या है, एप्पल वाले मैकओएस इनका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में विंडोज़ 95, 90, 2000, ME मिलेनियम, XP, ठीक, विंडोज़ XP होता नहीं, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, ये सब क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। यूनिक्स, लिनक्स, जेनिक्स, गूगल क्रोम OS जो गूगल क्रोम आप यूज करते हैं, एंड्रॉयड OS, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की बात करें, देखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सबको पता है, जो केवल बाइनरी अंकों 0 तथा 1, मतलब 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन को समझ सकता है। बाइनरी अंकों में लिखे निर्देश या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मशीन भाषा कहा जाता है। कंप्यूटर मशीन भाषा में लिखे प्रोग्राम को समझ सकता है और उसे क्रियान्वित कर सकता है, ठीक। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामों का वह समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किया जाता है, ठीक। जो भी आप विशिष्ट कार्य करना चाहते हैं उसके लिए तैयार किया जाता है, जो उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और जो उपयोगकर्ता होता है उसके बीच समन्वय स्थापित करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तैयार किए गए पृष्ठभूमि पर ही कार्य कर सकता है। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तैयार किया गया पृष्ठभूमि, उसी पर एप्लीकेशन काम करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल देख लीजिए, वर्ड प्रोसेसिंग होता है, स्प्रेडशीट जो आप देखते हैं ना, क्या कहते हैं, MS एक्सेल, तो वो भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उस पर आप काम करते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो आपका PPT वाला होता है, अकाउंटिंग पैकेज, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कैट सॉफ्टवेयर, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें, क्या होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर। इसका उपयोग कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों में किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है ना, वो कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए ज़्यादातर यूज होता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए, डिस्क फॉर्मेटिंग, ठीक, डिस्क क्लीनअप, बैकअप प्रोग्राम, एंटीवायरस जो आपका होता है वो क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क फ्रेगमेंटेशन, फाइल मैनेजर, डाटा फाइल के प्रेशर यूटिलिटी, ये भी आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए हार्डवेयर देखिए, कंप्यूटर के मशीनी भाग को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, सबको पता है। कंप्यूटर का दूसरा भाग सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की सहायता से ही कंप्यूटर हार्डवेयर के निर्देशों के आधार पर कार्य करता है, मतलब सॉफ्टवेयर की सहायता से हार्डवेयर कार्य करता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या होता है, ये देखिए हार्डवेयर एक भौतिक युक्ति है, हार्डवेयर मशीन स्तर पर कार्य करता है, ठीक। कंप्यूटर हार्डवेयर को देखा या स्पर्श किया जा सकता है, ठीक। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के नियंत्रण में संचालित होता है। निविष्ट निर्गत मतलब इनपुट आउटपुट, और भंडारण स्टोरेज प्रोसेसिंग, और कंट्रोल मतलब नियंत्रण, ये सब हार्डवेयर के प्रकार। हार्डवेयर पर कंप्यूटर वायरस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाई कोई कंप्यूटर वायरस है तो हार्डवेयर पर प्रभाव नहीं पड़ता है, सॉफ्टवेयर पर पड़ता है, बस इतना याद रखिए। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है, क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को निर्देश करता है, ठीक, इंस्ट्रक्शन देता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को देखा जा सकता है लेकिन स्पर्श नहीं किया जा सकता, महसूस कर सकते हैं आप लोग कि हाँ ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर संगणक जिसे कंप्यूटर के संचालन ऑपरेशन को नियंत्रित करता है। सिस्टम अनुप्रयोग जो होता है और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ये इसके प्रकार हैं, ठीक। अनुप्रयोग हिंदी में लिखा है, प्रोग्रामिंग हिंदी में लिखा है, तो समझ सकते हैं। सॉफ्टवेयर पर कंप्यूटर वायरस का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पूरा आपका जो है लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन सब हैक हो सकता है, ठीक। वायरस के जरिए सारे डाटा को इधर उधर किया जा सकता है, तो वायरस का बहुत बढ़िया तरीके से प्रभाव पड़ता है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग जो उपयोगकर्ता के विभिन्न एप्लीकेशनों तक पहुंच तथा संप्रेषण को संभव बनाता है, उसे आप यूजर इंटरफेस कहते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। अब देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है,
इसमें संकेत सिंबल्स दृश्य रूपक होते हैं, जो भी होते हैं आपके सिंबल्स होते हैं। इसमें कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक। इसमें विजुअल मेटाफोर्स होते हैं तथा पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं। इसमें डीबग, डिस्क पार्ट, पिंग आदि CUI के प्रकार हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें तो परीक्षा विशेष के लिए देख लीजिए यहाँ पे। सांख्यिकी विश्लेषण में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयोगी होता है, ठीक। MS एक्सेल का जो है सांख्यिकी उसमें बहुत प्रयोग किया जाता है, तो आपको भी पता है भाई, इसमें क्या ही बताना। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर से फाइल का साइज सिकुड़ जाता है तथा कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है। कंप्रेशन पता ही ना, फाइल की साइज को कम करना होता है। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन सर्वोत्तम ढंग से हो सके। डिस्क डीफ्रेगमेंटर कहलाता है, बस इतनी सी बात। संबंध सॉफ्टवेयर की बात करें, पॉकेट के बंडल जो एक साथ बेचे जाते हैं उससे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर सूट्स कहते हैं, ठीक। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर होता है वर्ड प्रोसेसर, आपको पता है उस पर बहुत सारी आप कहानी कविता लिखते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण होता है फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण जो होता है उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो रहा होता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग। तो कंप्यूटर आप ऑन करते हैं ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में जब अपलोड होता है उसे बूटिंग कहा जाता है। एक हिसाब से कंप्यूटर की ऑन करने की प्रक्रिया को ही बूटिंग कहा जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इनपुट या आउटपुट उपकरणों को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ संप्रेषण की अनुमति देते हैं उसे ड्राइवर्स कहते हैं। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो बूटिंग प्रक्रिया स्वतः पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होती है। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं बूटिंग की प्रक्रिया स्वतः चालू हो जाती है। जब कंप्यूटर को बंद मतलब ऑफ स्थिति से चालू किया जाता है तो इसे कोल्ड बूट कहा जाता है, ठीक। मतलब ऑफ स्थिति से चालू किया जाता है। एवं जब पहले से चालू कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद किए बिना पुनः बूट किया जाता है तो इसे वार्म बूट कहते हैं, तो समझ ही सकते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है तथा जिसमें उचित शुल्क का प्रयोग करके लाया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रिटेल सॉफ्टवेयर। एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम सब रूटीन प्रोग्राम कहलाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर की बात करें, ऐसे सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए मुफ्त में उपलब्ध होते हैं उसे हम कहते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। इन्हें शेयरवेयर या फ्रीवेयर भी कहा जाता है। जो भी सॉफ्टवेयर आपके क्या हैं, पब्लिक डोमेन है, ठीक, मतलब फ्री, जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें पब्लिक डोमेन कहा जाता है, फ्रीवेयर कहा जाता है, शेयरवेयर कहा जाता है। अब देखिए शेयरवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिससे बिना कोई शुल्क चुकाए एक निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जा सकता है उसे शेयरवेयर कहते हैं। शेयरवेयर इंटरनेट पर भी मुफ्त उपलब्ध होते हैं, बिना कोई शुल्क दिए हुए निश्चित समय तक आप जो है उसका यूज कर सकते हैं। फ्रीवेयर की बात करें तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिना कोई शुल्क चुकाए व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जाता है, फ्रीवेयर कहलाता है। फ्रीवेयर इंटरनेट पर भी मुफ्त में उपलब्ध होता है। डेमो सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए किसी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी द्वारा नया सॉफ्टवेयर जारी करने से पूर्व प्रचार के दौरान उस सॉफ्टवेयर को मुफ्त में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाना, इसे डेमो सॉफ्टवेयर कहते हैं। ग्रुपवेयर क्या होता है, यह एक क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसे समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है, उसे ग्रुपवेयर कहा जाता है। किसी कार्य के निष्पादन के लिए तैयार रेडी टू रन प्रोग्राम जिसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है उसे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कहलाते हैं, ठीक। दो या अधिक प्रोग्राम के साथ एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया जो होती है वो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। अगर दो या अधिक प्रोग्राम एक साथ आप क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है तो यह प्रक्रिया बैच प्रोसेसिंग कहलाती है। एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक प्रोग्रामों को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है, ठीक। एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करके एक ही कंप्यूटर सिस्टम में अगर दो या दो से अधिक प्रोग्राम आप चला रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग।
एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता जो होती है उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक से अधिक एप्लीकेशन चला रहे हैं तो उसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। इस कारण इसे कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर या ग्रुप सपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। फर्मवेयर की बात करें, फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण है, ठीक, जिसका प्रयोग हार्डवेयर की जगह किया जाता है या हार्डवेयर की बचत करता है तथा उसके मूल्य में कमी लाता है। फर्मवेयर का काम ये होता है। जिन्हें भी जो है पीडीएफ चाहिए ना, तो जो भी क्लास होगी उसके बाद पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाती है। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, आपको जो भी चीज़ें होंगी पीडीएफ, जैसे क्लास कंप्लीट हुई अपलोड हो गई उसके बाद वहाँ पे पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पढ़ाई करते रहिए बस। चलिए, टेस्टिंग व डिबगिंग क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली जो त्रुटियों को बग्स कहा जाता है। इन त्रुटियों को ढूंढने में उनके सुधार करने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहा जाता है। जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें जो त्रुटि पाई जाती है उसे बग्स कहते हैं, और इन त्रुटियों या एरर को ढूंढने और उनमें सुधार करने की जो प्रक्रिया होती है उसे डिबगिंग कहते हैं। इस कार्य के लिए तैयार किए गए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे डीबगर कहा जाता है। त्रुटियों को छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के सहारे ठीक किया जाता है, जिसे पैच कहते हैं। बस। कर्नेल क्या होता है, देखिए कर्नेल क्या होता है, या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल बिंदु या आधारिक संरचना वाला भाग है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के मध्य संबंध स्थापित करता है तथा उपकरणों का प्रबंधन सुनिश्चित करता है। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल पर ही आधारित होता है। इसे सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर डाटा सोर्स से डॉक्यूमेंट को एकत्र किया जाता है, उन्हें ग्रुप्स में रखा जाता है, फिर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है तथा एक प्रकार के सभी कार्यों को एक साथ बैच प्रोसेसिंग मेथड में प्रोसेस किया जाता है। डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है उसी से। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसे किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। कोई विशिष्ट कार्य है उसके लिए एम्बेडेड सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जैसे फायर अलार्म सिस्टम जो केवल धुएं को ही सेंस कर सकता है, तो एक एम्बेडेड सिस्टम होता है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं, ठीक, एक ही कंप्यूटर उसमें दो प्रोसेसर लगा दिए गए तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कंप्यूटरों से इंटरकनेक्ट करने देते हैं उससे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। बस इतनी सी बात है। तो जिसे भी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। और जो है लगातार कंप्यूटर क्लासेस चल रही, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।